हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों। फाइनली आज जो थी बीएड वर्सेस बीटीसी की अंतिम सुनवाई, जो कि रिव्यू याचिका की सुनवाई थी, और वो भी उस याचिका की सुनवाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हुई, जिसको लेकर के आपको पता है कि 11 अगस्त को फैसला आया था देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बीएड को प्राथमिक में एलिजिबल करने को लेकर के। जिस केस में आपको जो फैसला आया था, जिसमें बीएड को बाहर कर दिया गया था, उसको लेकर के रिव्यू याचिका फाइल की गई थी। और ये जो है अंतिम जो थी लड़ाई थी आपके बीएड को प्राथमिक में शामिल कराने की। और रिव्यू याचिका जिस दिन स्वीकार हुई थी, मैंने आपको बताया था कि रिव्यू याचिका जो है, रिव्यू पिटीशन अपने आप में अगर वापस से स्वीकार हो जाए, यही एक बड़ी बात होती है, एक बड़ी जीत होती है। और इस पे जो है ऑनरेबल कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज मामला लिस्टेड था ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ऑनरेबल जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच, वही बेंच जिसने पिछली बार रिव्यू याचिका को, पिटीशन को एक्सेप्ट किया था। और फाइनली आज सुनवाई होनी थी। और इसमें जो है बहुत सारे लोगों का मत यह है कि आज क्योंकि पूरा दिन आप लाइव रहे हैं लेकिन आपको सुनवाई नहीं देखने को मिली होगी, तो इसकी सुनवाई नहीं हुई। नहीं, इसकी सुनवाई हुई है। दरअसल रिव्यू पिटीशन में कई बार यहाँ पे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में एक प्रावधान होता है कि रिव्यू पिटीशन कई बार इन चैम्बर हो जाता है, मतलब उसको इन चैम्बर ही अटेंड कर लिया जाता है कि उसमें किन किन ग्राउंड्स पे लिया गया। अगर कोर्ट को लगता है कि इसमें हमको ओपन कोर्ट करने की जरूरत है तो ठीक है, वरना रिव्यू को इन चैम्बर में ही, मतलब जज साहब के केबिन में ही दोनों वकील अपना अपना पिटीशन में जिस रिव्यू की ग्राउंड रखी जाती है, जिन जिन चीज़ों को रखा जाता है, उसको लेकर के एक बार जज साहब को दिखाया जाता है कि ये पॉइंट्स हैं, ये बिंदु हैं, और इसको लेकर के जज साहब को फैसला देना रहता है। तो सुनवाई तो हुई है, लेकिन आज की सुनवाई जो है वो ओपन कोर्ट में ना होकर के इन चैम्बर हुई है। ऑनरेबल जस्टिस के कोर्ट के अंदर, चैम्बर के अंदर इन सारे बिंदुओं को रखा गया है पिटीशन में, जितनी भी रिव्यू याचिका में है। और रिव्यू याचिका में जो बिंदु रखे गए हैं वो मैं आपको एक बार समझा देता हूं, जिसकी जानकारी मुझे है, जितनी जानकारी मुझे है। बहुत सारी चीजें, जिसमें एक मुद्दा यह था कि एनसीटीई की गलती है, यहाँ पे बीएड करने वालों की गलती नहीं है, क्योंकि एनसीटीई ने जो अपनी गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें कि बीएड को प्राइमरी में शामिल करने की के लिए जो जारी किया था अपनी गाइडलाइन, उसके वजह से बहुत सारे बच्चे जिनको प्राइमरी का ही टीचर बनना था, वो बेटर अपॉर्चुनिटी की वजह से बीएड कर लिए, ताकि अगर उनके पास ऑप्शन आए तो वो बीएड में भी जा सके, मतलब 1 to 5 में भी जा सकें, 6 to 8 में भी जा सके, अपर लेवल में भी जा सकें भर्तियों को देखते हुए। तो ये जो है एनसीटी की गलती है, ये इस रिव्यू पिटीशन में लिखा गया, बताया गया कि ये गलती बीएड वालों की नहीं है, और ये सजा जो है वो बीएड को मिले। ये जो है जस्टिस जो है वो ठीक नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट है। साथ ही ये भी बताया गया कि अध्यादेश सरकार के सामने जो आया था, और इसमें जो कहा गया था बीएड जो है वो बच्चों को 1 to 5 में पढ़ाने के लिए योग्य इसलिए नहीं, क्योंकि बीटीसी का कोर्स जो है वो थोड़ा अलग टाइप का है। इस पे जो है सरकार के याचिका में ये भी रखा गया कि ब्रिज कोर्स का प्रावधान इसमें दिया गया था, जैसा कि ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने पिछली बार टिप्पणी भी की थी कि क्या कोई ऐसा माध्यम है जिससे कि ये बीएड के जो शिक्षक हैं वो 1 to 5 में पढ़ा सकें जो पहले से नियुक्त है। तो यही प्रावधान यहाँ पर लाया गया, आंसर दिया गया कि सर आखिर बीटीसी भी तो टीचर ही करते हैं, लोग ही करते हैं, और उसके बाद वो पढ़ाते हैं बच्चों को। तो ऐसे में जो बच्चे बीएड कर लिए हैं उनकी डिग्री को इनवैलिड करके 1 to 5 में करने की जगह पे ये किया जा सकता है कि उन्हें एक, जैसे बीटीसी होता है वैसे ही एक और कोई ब्रिज कोर्स 6 महीने का उन्हें करवा करके उनकी डिग्री को अध्यादेश के अनुसार, एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार, जब से वो किए हुए हैं बीएड, गाइडलाइन के बाद से लेकर के अब तक के बीएड वालों को 1 to 5 में एलिजिबल कर दिया जाए। ये तमाम बिंदु जो है ऑनरेबल कोर्ट में इन चैम्बर डिस्कस हुए हैं, और ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि अब हम इस पे अपना फैसला देंगे। मतलब ये है कि अब इस पे फैसला आएगा। अब इसमें आपको अगली सुनवाई बीएड बीटीसी में नहीं मिलेगी। और फैसला कब आएगा? तो फैसला आज रात तक आपको ऑनलाइन सर्वर पे अपलोड होता हुआ दिख जाएगा। अगर ये ऑनलाइन आज रात में आ जाएगा तो कल मैं आपको बता दूंगा। उम्मीद ऐसा है कि जिस तरीके से टॉपिक कन्वर्ट किए गए हैं, कंसीडर किए गए हैं, सॉरी कन्वर्ट नहीं, कंसीडर किए गए हैं, जिन मुद्दों को रखा गया है, उसमें जज साहब का जो रुख था वो थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव ही लग रहा था जिस एटीट्यूड में थे। तो हो सकता है कि आप लोगों के लिए एक राहत मिल जाए कोई ब्रिज कोर्स के प्रावधान पे। हालांकि डीएलएड के साथ ही, मतलब बीटीसी के साथ ही लगातार इस बात का पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं, भर्तियों का हवाला दे रहे हैं कि भाई हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, बीएड के पास ज़्यादा ऑप्शन है, वो अपर लेवल पे ट्राई कर सकता है, लेकिन हम 1 to 5 में सीमित हैं। ये तमाम पहलू हैं जिसको लेकर के है। और फाइनली इसका जो सुनवाई है वो हो चुका है, इन चैम्बर हुआ है। फैसला आपको आज रात तक मिल जाएगा, और जैसे ही फैसला आएगा मैं आपको कल आकर के बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हुई। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मिलता हूँ जब तक ऑर्डर आता है फिर आपसे, तब तक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। मिलता हूँ।